वेलकम वेलकम वेलकम। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने शो डैन एंड इंग्लिश वर्ड्स गिमिक एपिसोड 21 में। चलिए, आज का दिन नया दिन और आज का सिचुएशन ये रहा। Hello, my dear friend. Most welcome. With great sincerity, with inspiring gusto, Dan and English wants to draw your attention towards its manifesto. Plot of today for you as follows. Keeping in mind of a predicament of students, we both brothers thought to start the Institute of English with flying colors and with fanfare. From being an idea in the minds of both brothers that was not adequate. Paramount to widen the ambit of a student's participation. As per our thought, with the name of Dan and English, the institute started. Surfeit of students did this course so far. Indeed, they all imbued with impressive impression. चलिए, आज का ये सिचुएशन रहा। इसमें वर्ड थोड़ा मैं अलग अलग ढंग का यूज किया हूँ क्योंकि हम लोग का मकसद ही आपको वर्ड से अवगत कराने का है। इसलिए पहले मैं सिचुएशन एक प्लॉट तैयार करता हूँ, उसमें जो भी वर्ड है उसको अभी हम डिलिनेट करना शुरू करते हैं। तो चलिए, बिना देरी के हुए शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड। That is first word of this show, that is predicament. देखिए, PRA का उल्टा है अ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ई का उल्टा होगा अ, डी से पहले ऊपर लकीर है जिसका मतलब डी पे आपको जोर देना होगा, और एम ई का उल्टा अ। तो देखिए, प्रेडिकामेंट क्या पढ़ेंगे? प्रेडिकामेंट। दिस इज नॉन बोलेंगे प्रेडिकामेंट। देखिए, मंट होता है, मेंट नहीं। अपने लोग का आदत होता है मेंट बोलने का, लेकिन होता है मंट। प्रेडिकामेंट ये क्या होता है? नॉन काउंटेबल होता है। इसका अर्थ होता है प्रॉब्लम्स एन अनप्लीजेंट सिचुएशन या डिफिकल्ट सिचुएशन, जिसको हम समस्या बोल सकते हैं, जो दिक्कत में होता है उसको हम बोलेंगे प्रेडिकामेंट। पहला एग्जांपल देखिए। फर्स्ट एग्जांपल ऑफ दिस वर्ड, दैट इज ऑन दिस अर्थ नो वन कैन से दे आर फ्री फ्रॉम प्रेडिकामेंट। ये आप इस अर्थ पे कोई भी ऐसा जीव नहीं होगा, प्राणी नहीं होगा, कोई मनुष्य नहीं होगा जिसके पास समस्या ना हो। तो इसलिए मैं इसको यदि एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा तो इस ढंग से मैं बोल सकता हूं कि ऑन दिस अर्थ नो वन कैन से दे आर फ्री फ्रॉम प्रेडिकामेंट। दूसरा एग्जांपल देखिए। इन द बिगिनिंग ऑफ द बिजनेस ऑलमोस्ट ऑल हैव ए प्रेडिकामेंट। मैंने कोई भी बिजनेस आप शुरू कीजिए, शुरू में सबको दिखते रहता ही है। तो इसको मैं यदि एग्जांपल में तौर पे दिया तो इस ढंग से मैं यूज किया। और थर्ड वर्ड देखिए। Third example of this word, that is English related predicament, is sorted out by joining Dan and English. अगर इंग्लिश से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो नेचुरली Dan English ज्वाइन करते ही आपका ये प्रॉब्लम छू मंतर हो जाएगा, हट जाएगा, धारा प्रभाव बोलने लगेंगे, ग्रामर आपको टंग पे आ जाएगा, एग्जाम आप पास करने लगेंगे, एग्जाम में अच्छा मार्क आएगा। इसलिए बोलते हैं predicament। फर्स्ट वर्ड ऑफ दिस शो, दैट इज predicament, प्रॉब्लम एंड। चलिए, आज का दूसरा वर्ड हुआ विथ फ्लाइंग कलर्स। विथ फ्लाइंग कलर्स ये फ्रेजल वर्ब होता है। इसका अर्थ होता है विथ डिस्टिंक्शन, वेरी सक्सेसफुली या सफलतापूर्वक। मान लो कोई भी आप काम कर रहे हो, कोई एग्जाम भी आप दिए हो, मान लो बहुत ही अच्छे नंबर से आप पास किए, बहुत ही एकदम थम्पिंग, यदि कोई इलेक्शन हुआ तो थम्पिंग मेजोरिटी से जीत लिए, उसी को बोलेंगे विथ फ्लाइंग कलर्स। First example of this phrase, that is business will be started with flying colors. तो ये देखिए, बिजनेस विल बी स्टार्टेड विथ फ्लाइंग कलर्स। दूसरा एग्जांपल देखिए। ट्राई टू डू एनीथिंग विथ फ्लाइंग कलर्स। पूरा ऐसा सोचिए कि मैं इसमें फतह कर ही दूंगा, मैं सफल हो ही जाऊंगा। इस ढंग से आप इसको सोचिए, मतलब पुरजोर कोशिश कीजिए, पूरा दम झोंकिए, पूरा ताकत लगाइए। तो उसका एक वर्ड होता है स्प्रेड योरसेल्फ टू थिन। चलिए, बाद में मैं इसको डिलीट कर दूंगा। नाउ थर्ड एग्जांपल ऑफ दिस फ्रेज, particularly leaders celebrate their birthday with flying colors and fanfare. आप देखते होंगे, बहुत सुनने में आपको आता होगा कि ये बहुत ही जोरों शोरों से उनका बर्थडे मनाया जाता है, कहीं बहुत जगह देखा जाता है। उसको यदि हम बोलेंगे, अच्छे वर्ड से रिप्लेस करेंगे तो ऐसे हम यूज करेंगे, particularly leaders celebrate their birthday with flying colors and fanfare। चलिए, यहाँ का फैनफेयर जो है मैं बाद में अभी इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो और ज्यादा अच्छा से आपको समझ में आएगा। एंड थर्ड वर्ड fanfare। ये है fanfare। ये फैन देखिए, यस, ए और ई जब दोनों मिल जाता है तो ए हो जाता है, और एफ से पहले देखिए ऊपर लकीर है, इसका मतलब इस पे जोर देना होगा, मीन्स फैन। और फैन नहीं बोलेगा, फैन मतलब
ये जो नीचे वाला जो होंठ है उसको ऊपर वाले टंग के नीचे लेके आएंगे और हवा निकाल के बोलेंगे फैन। टीथ के लाएंगे ना, टीथ के नीचे लाएंगे तो फिर आवाज आएगा मेरे हिसाब से। हाँ, तो ये होगा कि फैन फेयर, फैन फेयर। ये नॉन कंटेबल है, इसका मतलब होता है लार्ज शॉर्ट पीस ऑफ म्यूजिक ऑफन टू अनाउंस समथिंग इंपॉर्टेंट। और इसका दूसरा एक अर्थ भी होता है कि ग्रेट अटेंशन या इंटरेस्ट इज समथिंग, जिसमें आप पूरा जोश से, खरोश से, पूरा इंथुजियाज्म के साथ जो काम करते हैं तो उसी को बोलेंगे हम फैन फेयर। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, पहला ट्रिपल तलाक बिल पास आफ्टर मच फैन फेयर। ट्रिपल तलाक बिल पास आफ्टर मच फैन फेयर, मतलब ट्रिपल तलाक बिल जो पास हुआ एकदम पूरा सबका समर्थन पूरे मेजोरिटी के साथ ही पास हुआ और सब अभी खुश हैं। और देखिए सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड, लेट मिस्टर मुलायम सिंह यादव यूज टू सेलिब्रेट हिज बर्थडे विद फ्लाइंग कलर्स एंड मच फैनफेयर। क्योंकि इटावा का बर्थडे फेमस है, खासकर मुलायम जी का जब आप लोग भी जानते होंगे, पहले जब ये मुलायम सिंह यादव जी जब जीवित थे तो उस समय इटावा का नाम ही आदमी जानता था। सभी पेपर में, एडवर्टाइजमेंट में, पूरा इंडस्ट्री जो खास करके जो बॉलीवुड इंडस्ट्री जो था सब वहां पे पार्टिसिपेट करने के लिए आता था। मतलब इस ढंग से वो मनाते, पूरा जोश खरोश, पूरा ताकत लगा देते थे। इसलिए मैं इसमें इस ढंग का एग्जाम्पल दिया। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, बीजेपी सेलिब्रेटेड इट्स गुजरात इलेक्शन विथ मच फैन फेयर। आप जानते ही हैं कि पूरा डिकेड में आफ्टर 10, 20, 50 ईयर्स के बाद ऐसा थम्पिंग मिनिस्ट्री हुआ पूरा, इसलिए वो पूरा जोश से, पूरा एकदम खुशी से झूम उठा था पूरा बीजेपी के लोग, अब बहुत ही हर्ष मनाया था। इसलिए मैं बोला बीजेपी सेलिब्रेटेड इट्स गुजरात इलेक्शन विथ मच फैन फेयर। माय डियर फ्रेंड, माय रिक्वेस्ट, माय अर्ज, please try to be the part of Dan and English and watch and subscribe it. If you like it, so please try to convey this message to your well-wisher, your relatives, your kith and kin, so that they know exactly about Dan English words gimmick. चलिए आज का फोर्थ वर्ड रहा adequate। adequate देखिए ADEQUAT, यहाँ पे ए और ई जब मिल जाता है ए होता है, उसके ऊपर लकीर है, तो इसका मतलब आपको जोड़ देना होगा। और ई जब उल्टा लिखा जाता है वो अ होता है, तो ये ध्यान रखिए। एडाक्वाट, क्या पढ़ेंगे? एडाक्वाट। एडाक्वाट ये होगा एडजेक्टिव। Yes. और इसका अर्थ हुआ इनफ और सेटिस्फैक्टरी फॉर पार्टिकुलर पर्पस, माने प्रचुर मात्रा में जो बोलते हैं हम, बहुत ज्यादा, माने कोई दिक्कत नहीं, उसी को हम बोलेंगे एडाक्वाट। इसको बोलेंगे एडाक्वाट। First example of this word, that is, if you have an adequate problem in English, please make a beeline to Dan on English. मैं ये पहले बोल रहा हूँ भाई, शो में भी बोल रहा हूँ, शुरू से ही बोल रहा हूँ, यदि इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी आपको दिक्कत हो तो प्लीज मेक अ बिलाइन टू डैन इंग्लिश। मतलब सीधा डैन इंग्लिश के पास आइए, जहाँ पे आप कितना भी दिक्कत हो, कम दिक्कत हो, ज्यादा दिक्कत हो, आपको केवल पढ़ने आना चाहिए, तो आपको अंग्रेजी बोलने में, लिखने में, ग्रामर में, एग्जाम का क्वेश्चन कोई भी बहुत ही आराम से सॉल्व हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इफ यू हैव एडेक्वेट प्रॉब्लम इन इंग्लिश, प्लीज मेक a beeline to Dan on English. And second example of this word, he doesn't have adequate knowledge of English. माने उसके पास इंग्लिश का नॉलेज बहुत ज्यादा नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे इनफ नॉलेज। इससे पहले हम लोग इनफ यूज ही करते थे, लेकिन आज से मेरे दोस्त यूज कीजिए एडेक्वेट। तीसरा एग्जांपल देखिए, मिस्टर ललन हैज एडेक्वेट फूड फॉर 20 गेस्ट। मान लीजिए उनके पास कोई गेस्ट आने वाला है, बोला कि कितना आएगा नहीं आएगा पता नहीं, लेकिन वो बोले कि कितना भी आ जाए कि 20 गेस्ट तक आएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने पूरा प्रचुर मात्रा में पूरा उपलब्धता है, तो उसी को बोलेंगे मिस्टर ललन हैज एडेक्वेट फूड फॉर 20 गेस्ट। तो इसके प्रोनाउंसिएशन पर एक बार फिर से ध्यान दे दीजिए, क्योंकि मुझे जो लगता है, मैं जितना स्टूडेंट से मिला, पूरा एनवायरमेंट में जितना आदमी को देखता हूँ, तो ज्यादातर आदमी ये गलत ही बोलता है। एडेक्वेट, क्या पढ़ेंगे? एडेक्वेट, adequate, adequate. ये एडजेक्टिव होता है। 10 times I said, still I'm saying, please throw caution to the wind. Nothing will be will o' the wisp. Pay heed on what is said by Dan on English. चलिए आज का फिफ्थ वर्ड रहा पैरामाउंट। पैरामाउंट देखिए, पी पे जोर है, पी के ऊपर लकीर है, इसका मतलब जोर देना होगा। ई है तो इसे ए पढ़ेंगे, और ई का उल्टा है तो इसको अ पढ़ेंगे। ए यू औ होता है, तो पैरामाउंट क्या पढ़ेंगे? पैरामाउंट। पैरामाउंट इससे पहले लोगों के मुंह से मैं सुनता हूँ, क्लास में मैं क्लास लेता हूँ तो उस समय पता चलता है, सब बोलते हैं पारामाउंट।
पूरा मुंह खोल के बोलता है, दिस इज नॉट एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन, इसको बोल देंगे पैरामाउंट। पैरामाउंट एडजेक्टिव होता है, इसका अर्थ होता है मोर इंपोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, मैंने ये कोई भी और माले महत्वपूर्ण है लेकिन ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसको जो हम यूज करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण के सेंस में तो हम बोलेंगे पैरामाउंट। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, हैविंग इंग्लिश नॉलेज इज ऑफ पैरामाउंट इंपोर्टेंस। अंग्रेजी का आजकल का जो कॉम्पिटिटिव युग है, ये जो कॉम्पिटिटिव एरा है, इसमें यदि इंग्लिश का नॉलेज नहीं रहेगा तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव, तो आपको सर्वाइवल पे भी दिक्कत है। इसलिए अंग्रेजी का नॉलेज होना ही चाहिए, तो प्लीज इस पे ध्यान दीजिए। और दूसरा एग्जांपल देखिए, सेकेंड एग्जांपल ऑफ दिस वर्ड, डैनन इंग्लिश इज पैरामाउंट फॉर इंग्लिश इन योर ओन सिटी। तो ये डैनन इंग्लिश का मैं पहले से ही बता रहा हूं, फिर बता रहा हूं कि यदि इंग्लिश यदि आपको सीखना हो, खास करके जहां पे हम लोग हैं पटना में, बिहार में, यदि आपको यदि इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे नहीं लगता, जो फीडबैक के आधार पे मैं बोल रहा हूं कि डैनन इंग्लिश ही है जो कि आपको पूरा क्लू देता है, बहुत ही इजी वे में से पढ़ाता है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहेगा। और इंग्लिश से रिलेटेड यदि है तो सबसे महत्वपूर्ण स्थान यदि देंगे तो डैनन इंग्लिश को देंगे। एंड थर्ड एग्जांपल ऑफ दिस वर्ड, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट इज पैरामाउंट इशू फॉर बीजेपी, क्योंकि विपक्ष का कहना है कि यहाँ पे बीजेपी के टेन्योर में अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स बेरोजगारी बहुत बढ़ा है, मीन्स तादाद में बढ़ रहा है। आप इससे कितना सहमत है वो आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं। तो चलिए ये एग्जांपल में ऐसे मैं यूज किया फॉर सेक ऑफ एग्जांपल। तो चलिए आज का 6th वर्ड रहा वाइडन। वाइडन, WIDEN, वाइडन। देखिए W से पहले ऊपर लकीर है, इसका मतलब W पर जोर देना होगा। ए होता है वह, ई का उल्टा जब लिखते तो ओ हो जाता है, वाइडन। क्या पढ़ेंगे? वाइडन। वाइडन वाइडन मीन्स होता है वर्ब टू बिकम और टू मेक समथिंग ग्रेटर इन विड्थ, बिकम लार्जर या लार्जर अमाउंट या लार्जर नंबर। मतलब जब किसी रोड का मतलब उसी को बोलते हैं हम, यदि हिंदी में बोलेंगे तो चौड़ा करना, बढ़ाना। मान लीजिए अपना नॉलेज है तो बोलेंगे वाइडन योर नॉलेज, या यदि रोड को बढ़ाएंगे तो वाइडन द रोड। ऐसे हम यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल पे आपको क्लियर हो जाएगा। पहला एग्जांपल है, न्यू रोड्स वर बीइंग बिल्ट एंड वेरियस रोड्स वर वाइडन्ड। मैंने जब रोड बनाया जाता है तो बहुत सारा आपको ये रोड को चौड़ा किया जाता है, तो इसलिए मैं बोला कि न्यू रोड्स वर बीइंग बिल्ट एंड वेरियस रोड्स वर वाइडन्ड। मैंने बहुत सारा नया रोड बनाया गया और कुछ को चौड़ा किया गया। जैसे दूसरा एग्जांपल देखिए, बाय सीइंग अ पेकुलियर थिंग्स हर आईज वाइडन्ड। मैंने आप जब कभी देखते हैं तो आप आंख का ये पूरा देखने लगते हैं, पूरा चौड़ा होकर के आंख पूरा खुल जाता है। वो क्या है? अजीबो गरीब चीज जब देखते हैं जो मतलब नॉर्मल से अलग रहता है, तो नेचुरली आपका सरप्राइज मीन्स बसीभूत हो जाते हैं, या सरप्राइज मीन्स आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उस समय क्या होता है? पूरा आपका खुल जाता है। तो उसी को बोले हम वाइड एंड आई। एंड नेक्स्ट वर्ड ऑफ दिस शो दैट इज एम्बिट। देखिए ए और ई मिलके ए हो जाता है, एम और ए उसके ऊपर लकीर है, इसका मतलब जोड़ देना होगा। और आई है ये हर्षी, अगर आई के ये आई मीन्स हर्षी है, मीन्स छोटा करके बोलना पड़ेगा। एम्बिट क्या पढ़ेंगे? एम्बिट ये नॉन कंट्रीबल है, इसका मतलब होता है द रेंज लिमिट्स ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ समथिंग। माने किसी का क्षेत्र या प्रभाव क्षेत्र, मान लीजिए किसी का प्रभाव है, मान लीजिए एडमिनिस्ट्रेटर हो या कोई लीडर हो, तो उन्हें बोलते हैं कि इस रेंज तक उसका प्रभाव है, यहाँ तक इनका एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा। उसको जब हम यूज करेंगे तो एम्बिट से उसको रिप्लेस कीजिए। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, ब्रिंगिंग अप द चिल्ड्रेन कम अंडर द एम्बिट ऑफ मदर्स। आप भी जानते हैं कि जब बच्चे को जो लालन पालन जो होता है, खास करके उसमें मदर का रोल बहुत ही ज्यादा होता है। तो इसलिए मैं बोला लालन पालन का जो काम है वो मदर के प्रभाव क्षेत्र में ही ज्यादा आता है। दूसरा एग्जांपल देखिए, बांका डिस्ट्रिक्ट टू कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ नेक्स्ट लाइट्स। अभी जैसे देखिए यहाँ जो यूज हुआ, जैसे उसमें क्षेत्र दिया, यहाँ प्रभाव क्षेत्र, तो यहाँ पे प्रभावित है तो इसलिए प्रभाव क्षेत्र में आता है। नक्सल के प्रभाव क्षेत्र में बांका डिस्ट्रिक्ट भी आता है जो कि बिहार में है। तीसरा एग्जांपल देखिए, दिल्ली पुलिस वर्क डायरेक्टली अंडर द एम्बिट ऑफ होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आप भी जानते हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट के पास प्रशासन डायरेक्ट नहीं है, एसएस नहीं है, वो जो होम मिनिस्ट्री के अंदर ही आता है। इसलिए मैं बोला कि दिल्ली पुलिस वर्क डायरेक्टली अंडर द एम्बिट ऑफ होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो मुझे आशा है कि आप ये एम्बिट का अर्थ समझ गए होंगे। इसको यूज कीजिए और बहुत ही इफेक्टिव होगा और बहुत ही अच्छा अंग्रेजी होगा। एंड नेक्स्ट वर्ड दैट इज पार्टिसिपेशन। देखिए PA के आगे दो बिंदी है तो इसका मतलब आ, पार्टी। आई मैं बताया कि ये हर्षी है तो टिस,
अपेशन, ये बड़ा सा जो ये देख रहे हैं लकीर जैसा ये लाइन, ये इसको तालब शॉप पढ़ते हैं, और ये का उल्टा अ, तो क्या पढ़ेंगे? पार्टिसिपेशन। इसके पार्टिसिपेशन, इसके प्रोनाउंसिएशन पे विशेष करके ध्यान दीजिए, थोड़ा वर्ड भी थोड़ा बड़ा है और अपने लोग 95% 98% आदमी गलत ही इसका उच्चारण करते हैं। इसका उच्चारण होगा पार्टिसिपेशन, इसका उच्चारण होगा पार्टिसिपेशन। इस पे ध्यान दीजिए, ये होता है नॉन कंट्रोलेबल, इसका अर्थ होता है टेक पार्ट और बिकम इन्वॉल्व इन समथिंग, माने किसी में आप जब हिस्सा लेते हैं, भाग लेते हैं, उसी को भागीदारी हिंदी में बोलेंगे, तो उसी को बोलेंगे हम पार्टिसिपेशन। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, माय पार्टिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग इंग्लिश। यस, पार्टिसिपेशन होना चाहिए अंग्रेजी सीखने के लिए। अगर आप बहुत इम्पोर्टेंट है, आज के जो कॉम्पिटिटिव एरा है उसमें अगर आपको अंग्रेजी का नॉलेज नहीं होगा तो आपका भी भागीदारी बहुत ही जरूरी है। इसलिए भागीदारी दिखाना चाहिए और लेना भी चाहिए, और इंग्लिश सीखिए। एंड सेकंड एग्जांपल ऑफ दिस वर्ड, दैट इज फुल पार्टिसिपेशन बाय ऑल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इन पैरामाउंट। तो देखिए, मान लीजिए कोई बिल हो, किसी पे चर्चा होता है, जब तक पूरा पार्लियामेंट उसमें हिस्सा नहीं लेगा तब तक वो नहीं हो पाता है। इसलिए मैं बोला कि फुल पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इज पैरामाउंट। अभी पैरामाउंट आप समझ रहे हैं, अभी पार्टिसिपेशन भी समझ रहे हैं, तो अर्थ आपको आसानी से लग जाएगा। मतलब भागीदारी होना चाहिए, किसी बिल या किसी चीज के लिए फुल चाहिए। ओके, एंड थर्ड एग्जांपल ऑफ दिस वर्ड, दैट इज इट वुड बी एनकरेजिंग टू सी पार्टिसिपेशन बाय गर्ल फॉर लर्निंग इंग्लिश इन डाउन एंड इंग्लिश। तो इसमें क्या कि आजकल जो देखेंगे, गर्ल्स बॉयज के साथ साथ गर्ल्स भी, खास करके गर्ल्स बहुत ज्यादा उत्साहित रहती है अंग्रेजी सीखने के लिए, और सीखना भी चाहिए। तो हम ये देखते हैं यहाँ डाउन एंड इंग्लिश में खास करके, इसलिए मैं इसको एग्जांपल के तौर पर दिया। इट वुड बी इंकरेजिंग, बहुत ही आदमी को हर्ष होता है, बहुत ही मैंने अच्छा कदम मैं आप मानता हूं, इसलिए मैं बोला इट वुड बी इंकरेजिंग टू सी पार्टिसिपेशन बाय गर्ल लर्निंग इंग्लिश इन डायना इंग्लिश। चलिए, आज का 9th वर्ड रहा सरफेट। सरफेट, SURFEIT। देखिए, ये जो तीन जैसा जो है, तीन जैसा, उसको बोलते हैं अ, और एस के ऊपर लकीर है, इसका मतलब एस पे जोर देना पड़ेगा। क्या पड़ेगा? और ये तीन के देखिए चिपक के एक लकीर जैसा है, वो र होता है। सर 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 फिट, सर फिट, सर फिट। ये नॉन कंट्रीबल है और यूजुअली ये सिंगुलर ही होता है, सिंगुलर में ही यूज होता है ज्यादातर। इसका मतलब होता है टू लार्ज और इज मोर देन इज नीडेड, या टू मच, बहुत ज्यादा, प्रचुर मात्रा में जिसको बोलते हैं उसी को बोलेंगे हम सरफिट। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, मार्केट है सरफिट ऑफ हाई कॉस्टली लेबर, मतलब मार्केट जो है आजकल बहुत ही कॉस्टली लेबर से भरा पड़ा है, इसको बोलेंगे मार्केट है सरफिट ऑफ हाई कॉस्टली लेबर। दूसरा एग्जांपल देखिए, सेकंड एग्जांपल ऑफ दिस वर्ड, विद ए सरफिट ऑफ डिफरेंट टेक्निक, डाउन ऑन इंग्लिश टीचेस इंग्लिश। हम लोग का ये कहना है कि आप डाउन इंग्लिश में आएंगे तो हम लोग के पास जो तरीका जो है, टेक्निक जो है, बहुत सारा है। जो आदमी जैसा समझेगा उसको हम ऐसे समझाने में सक्षम है। मान लीजिए जिसको एकदम बेसिक लेवल भी नहीं है, जीरो भी नहीं है, उनको भी मैं बुलवाता हूं, जो हाई लेवल का है उनको भी बुलवाता हूं, और सब जीरो से पूरा एडवांस लेवल तक मैं पढ़ाता हूं। इसलिए मैं बोला कि डाउन इंग्लिश के पास बहुत सारा तरीका है अंग्रेजी सिखाने का। थर्ड एग्जांपल देखिए, हियर द सरफिट ऑफ चॉइस इज गुड फॉर दैट स्टूडेंट हु वर्क्स सिंसियरली। जो मैंने ईमानदारी से सिंसियर होकर काम करते हैं, उनके पास बहुत सारा चॉइसेज है। ये मैंने आप बोलेंगे अपॉर्चुनिटी चॉइस नहीं है, बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके लिए आपको सिंसियरली आप उस पर वर्क करना पड़ेगा। यदि वर्क करते हैं तो मैंने बोलेंगे अपॉर्चुनिटी गैलो, मैंने हम पहले बताए हैं रैप्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ये सबको यूज करेंगे, उसके साथ सरफिट ऑफ चॉइस को भी यूज कीजिए। चलिए, आज का 10th एंड फाइनल वर्ड, दैट इज इम्ब्यूड विथ या समवन विथ समथिंग। देखिए, इम्ब्यूड समवन विथ समथिंग बोलिए या इम्ब्यूड समथिंग बोलिए, मतलब होता है विचार या गुण या भावना से भरा हुआ। टू फील समथिंग और समवन विथ पर्टिकुलर फीलिंग, क्वालिटी और आइडिया। मान लीजिए आपके पास कोई विचार है, कुछ गुण है, कुछ आइडिया आ गया, बोले बहुत सारा मेरे पास आइडिया है, उसी को जब हम करेंगे तो बोलेंगे इम्ब्यूड विथ या इम्ब्यूड समवन विथ समथिंग। जैसे पहला एग्जांपल से क्लियर होगा, हरिओम पवार्स पोएट्री इज इम्ब्यूड विथ डीप पैट्रियोटिक फीलिंग। जैसे आप हरिओम पवार जी का नाम सुने होंगे, अपने लोग के बहुत महान कवि है, आप पूरा पैट्रियोटिक फीलिंग, पूरा देशभक्ति से ओत-पोत रहते हैं, और इनका जब आप पोएम सुनेंगे, कविता सुनेंगे हिंदी में, तो आप भी खड़े हो जाएंगे। ऐसा बहुत ही पैट्रियोटिक फीलिंग रहता है। एंड सेकंड एग्जांपल ऑफ दिस फ्रेज, दैट इज बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द बिजनेस माय माइंड इज इम्ब्यूड विथ एन आइडिया।
अगर बिजनेस स्टार्ट करने से पहले अगर आपके दिमाग में आइडिया से भरा हुआ नहीं रहेगा तो नेचुरली आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। वही लिखा हूँ कि बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द बिजनेस माई माइंड इज इम्ब्यूड विथ एन आइडिया। और थर्ड एग्जाम्पल देखिए, एंड बुलडोजर बाबा श्री आदित्यनाथ योगी जी इज इम्ब्यूड विथ एंगर, क्योंकि गलत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो उसी से रिलेटेड मैं एग्जांपल दिया कि आदित्यनाथ जी एकदम बिल्कुल गुस्सा से भरे रहते हैं, क्योंकि गलत बिल्कुल नहीं चलेगा। आप देखते होंगे जो कोई भी गलत आदमी रहता है वो भी योगी आदित्यनाथ जी से बचते रहते हैं। क्यों? कि वो बर्दाश्त नहीं करते, तुरंत एक्शन में आते हैं। इसलिए मैं इसे सटीक एग्जाम्पल लगा, इसलिए मैं पहले से बताया हूँ, फिर बता रहा हूँ कि एग्जाम्पल जो रहेगा आसपास का होगा, करंट होगा, जो आप को रिलेट कर पाएंगे, आप इस सिचुएशन में डाल पाएंगे और अप्लाई कर पाएंगे। और हम दोनों कैसे इस इंस्टीट्यूट को स्टार्ट किए, कैसे नहीं किए, तो क्या क्या आया, वो सिचुएशन भी उसी से रिलेटेड है। उसी से रिलेटेड है, डायना एंड इंग्लिश से रिलेटेड ही। कैसे ये बॉन्ड हुआ, कैसे मैं स्टैब्लिश किया और कैसे मैं यहाँ पे आया कर रहा हूँ, इसी के बारे में ये सिचुएशन था। एक बार फिर मैं सिचुएशन पढ़ देता हूँ, पूरा वर्ड आप समझ गए होंगे। चलिए बिना देरी के सिचुएशन में चल रहे हैं। Keeping in mind our predicament of students, we both brothers thought to start the Institute of English with flying colors and with fanfare. From being an idea in the minds of both brothers that was not adequate, paramount to widen the ambit of students' participation. As per our thought, with the name of Diana and English, the institute started. Surfeit of students did this course so far. Indeed, they all imbued with impressive impression. चलिए आप इसे वर्क कीजिए, इस पे थोड़ा आप अभी पूरा जितना मैं डिलिनिएट किया हूँ उसको उसमें फिट कीजिए, तो आप पूरा एग्जैक्ट अर्थ समझ पाएंगे। इसलिए मैं इसको फिर बाद में नहीं बताता हूँ, क्योंकि आप भी थोड़ा दिमाग चलाएंगे तो एप्लीकेशन पे आपको ध्यान जाएगा और अप्लाई कर पाएंगे। और आप भी वर्ड के साथ खेलिए, आप भी ऐसे प्लॉट बनाइए, ऑटोमेटिकली वो वर्ड्स, ये अभी यहाँ पे वर्ड गिमिक में है, वो वर्ड आपका हो जाएगा। उस वर्ड के साथ आप बोलने लगेंगे और आप जोशीला हो जाएंगे। तो चलिए इस पे आप काम कीजिए, मुझे लगता है आप फॉलो करते होंगे। यदि आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट एंड वॉच रेगुलरली दैट शो वर्ड्स गिमिक्स ऑफ डायना एंड इंग्लिश। तब तक के लिए बाय बाय।